एवरेज टू। आज का टॉपिक रहने वाला है सब बराबर। एवरेज मतलब सबको बराबर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एवरेज स्कोर ऑफ 3 students ABC is 40 marks. Another student G joins the groups and average become 44 marks. What is the score of D? मुझे पता है आप इस क्वेश्चन को एवरेज के फॉर्मूले से तो आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब नंबर बड़े आए तो आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लो। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन। 3 स्टूडेंट्स थे ABC जिनके पास 40 मार्क था और D ज्वाइन होने के बाद सबके पास 44 मार्क्स हो जाते हैं। अब ABC 40-40 थे, जैसे ही D आ रहा है D सबके 4 मार्क्स बढ़ा दे रहा है, क्योंकि एवरेज नया वाला कितना हो गया है 44। सो D ने A के भी 4 मार्क्स बढ़ाए, B के भी 4 बढ़ाए और C के भी 4 बढ़ाए। सबके पास अब 44 है और D खुद के पास भी 44 मार्क्स है, राइट? क्योंकि एवरेज बिकम्स 44 मार्क्स। सो डी के पास कितने होंगे? अगर ये ए से भी अपने वापस ले ले, बी से भी वापस ले ले और सी से वापस ले ले, तो डी के पास होंगे 44 + 12 विच इज 56। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। न्यू मार्क्स यानी जो नया इंसान ग्रुप में ऐड हुआ है दैट इज इक्वल टू न्यू एवरेज, मतलब उसके आने के बाद एवरेज कितना हो गया है, प्लस स्टूडेंट इनिशियली कितने स्टूडेंट्स थे एंड चेंज इन एवरेज। इस केस में न्यू एवरेज कितना हो गया है हमारा 44 हो गया है। स्टूडेंट्स कितने थे पहले 3 थे और व्हाट इज द चेंज इन एवरेज 4। सो माय आंसर हैज टू बी 56। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस को अब हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं जहां पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एवरेज स्कोर ऑफ 3 स्टूडेंट्स ABC is 60 marks. Another student G joins the group and average becomes 65 marks. What is the score of D? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदले। सो अब एक एक करके वैल्यू रखेंगे। न्यू यानी एवरेज कितना है 65 है। पहले कितने स्टूडेंट्स थे 3 थे और उनका एवरेज कितने से चेंज हो गया 15। सो जो नया आंसर आया उसके मार्क्स कितने 65 + 15 विच इज इक्वल टू 18। एक और क्वेश्चन। एवरेज स्कोर ऑफ 3 students ABC is 40 marks. Another student D joins the groups and average become 36 marks. What is the score of D? यहाँ पर क्या हुआ है, एवरेज कम हुआ है। ठीक है, हमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। डी के पास कितने मार्क्स होंगे, नया एवरेज 36 प्लस स्टूडेंट्स इनिशियली 3, ABC 3 लोग थे और एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 4 से कम हो गया है। 36 प्लस -12 विच इज नथिंग बट 24। Virat Sharma has certain average for 7 innings. In the 8th inning, he scores 80 runs, thereby increases average score by 3 marks. 3 runs. What is his new average? Okay. So, यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। विराट शर्मा का 80 स्कोर है, ठीक है, नया एवरेज 3 से कम हो गया है। सो न्यू एवरेज हमें नहीं पता, प्लस स्टूडेंट्स इनिशियली मतलब कितने थे 7 और इंक्रीज कितने से हुआ है, हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 3 रन्स, सो इट्स +3। सो न्यू एवरेज क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला 80 - 21 विच इज 59। Let me take one more question. Average weight of class of 40 students is 30 kg. If the weight of the teacher be included, average IC was 500 gram. What is the weight of teacher? Okay, so weight of teacher is nothing but new average. So 30 पहले था, टीचर के आने के बाद हो चुका है 30.5 प्लस स्टूडेंट्स इनिशियली 40 स्टूडेंट्स थे और कितने से बन गया उनका एवरेज 500 ग्राम से, सो इट्स 0.5। सो 40 into half is 20, 20 plus 30.5 is 50.5। सो टीचर का वेट इज 50.5। When a student weighing 45 kg left a class, the average weight of the remaining 59 students increases by 200 gram. What is the average weight of the remaining student? इसी क्वेश्चन को हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर जा रहे हैं कि पहले 45 का एक जो स्टूडेंट है वो क्लास से बाहर निकल रहा है। सो वी आर गोइंग टू यूज कि जब वो क्लास से बाहर निकला तब 200 ग्राम वेट बढ़ गया। जब वो क्लास में अगर वापस आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर से 200 ग्राम कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब वो क्लास के बाहर निकल रहा था तो क्वेश्चन में दिया है कि 200 ग्राम बढ़ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा सोचो, जब वो क्लास में आ रहा है तो 200 ग्राम कम हो गया है। ओके, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला 45 is equal to new average।
प्लस स्टूडेंट्स इनिशियली 59 इंटू चेंज इन एवरेज, उसके आने के बाद क्या हो रहा है 200 कम हो जा रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा -0.2. सो 45 इज नथिंग बट न्यू एवरेज प्लस 59 इंटू -0.2 इज नथिंग बट -11.8. सो ये जब 11.8 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 56.8 इज द न्यू एवरेज. मतलब जब ये क्लास में आ गया है तब एवरेज 56.8 है, जब ये क्लास के बाहर चले जाएगा तो बचे हुए 59 स्टूडेंट्स का एवरेज 200 ग्राम से बढ़ जाएगा, सो इट विल बिकम अ 57 kg. Average weight of 10 people increases by 1.5 kg when 1% of 45 kg is replaced by a new man. Then the weight of the new man is. Okay, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है कि 10 लोग थे और जब एक 45 kg का मैन दूसरे बाहर वाले मैन से रिप्लेस हुआ तो क्या हुआ, सबका एवरेज 1.5 kg से बढ़ गया. तो इस पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे ग्रुप में 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 kg का एडिशन हुआ है. और 15 kg का एडिशन क्यों हुआ है, क्योंकि ये आदमी बाहर गया है और जो न्यू वाला आदमी है जो रेड में दिखा है वो ग्रुप में आया है. इसके आने से 15 किलो वजन बढ़ गया पूरे ग्रुप का. तो इसका खुद का वजन कितना होगा 45 प्लस 15 विच इज अ 60 kg. Okay, next question. The average marks scored by 60 boys was 69, but it was discovered that an item 59 was misread as 95. What is the correct mean of the marks? Okay, so question ये है कि 60 लोग थे और इनका एवरेज जो था वो था 69, लेकिन एक एंट्री 95 गिनने में आई जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो 59 थी. सो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 95 को बाहर भेजना है, 59 वाले को अंदर डालना है और अब नया एवरेज क्या होगा वो बताओ. ओके, बहुत सिंपल सी स्टोरी है. अगर आप ध्यान से देखें 95 बाहर गया और 59 अंदर आया, मतलब टोटल इस ग्रुप में से 36 kg बाहर चला गया, राइट. ओके, और एवरेज का मतलब क्या है, सब बराबर. तो ये जो 36 बाहर गया ये सबके हिस्से में से गया होगा, राइट. मेरा न्यू एवरेज कितना हुआ 69 माइनस जो 36 बाहर गया वो पूरे 60 केस में से बाहर जाएगा. सो 36 डिवाइडेड बाय 60 इज नथिंग बट 0.6. सो 69 minus 0.6 is 68.4. So the new average is 68.4. Finding average for the group of people. Okay, so average age of 48 students is 21 years. What will be the average if we include 12 teachers whose average is 37 years? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आप ठीक से विजुअलाइज करें तो देखेंगे कि इस क्लास में 48 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज था 21 ईयर्स और बाहर से कुछ टीचर्स आ रहे हैं जिनका एवरेज वेट है 37 ईयर्स. अब मैं वही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं सब बराबर. तो सब बराबर का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा कि 21 स्टूडेंट्स के पास है, 37 टीचर के पास है. मैं कह रहा हूं इस 37 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 21 प्लस 60, राइट. अब सब बराबर मतलब सबके पास इक्वल होना चाहिए. तो ये जितने भी टीचर्स थे उन्होंने अपना 21 लेके क्लास के अंदर आ गए, राइट. तो बाहर कितना बचा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 16, ठीक है. ओके, अब हम ये देखेंगे कि न्यू एवरेज कैसे निकाले. तो न्यू एवरेज क्या है कि सबको इक्वल बांट दो. देखो मैंने क्लास में सबको 21 बांट दिया है प्लस. अब मैं देख रहा हूं कि कुछ तो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है. सो एक्स्ट्रा कितना है 16 और ऐसे कितने टीचर्स थे 10 टीचर्स. सो इट हैज टू बी सॉरी, और ऐसे कितने टीचर्स थे 12 टीचर्स. सो 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाय, अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है एवरेज का मतलब है सब बराबर, तो सब में इक्वली बटेगा. 48 प्लस 12 टीचर्स यानी 60 टीचर्स में ये इक्वली बटेगा. सो ये कैलकुलेशंस बहुत आसान है. 12 1 दिस इज अ 5, 16 by 5 is 3.2, 21 plus 3.2 is 24. So I am done with my answer. Let's move to the next question. Average height of 30 girls out of
class of 40 is 160 centimeter and that of remaining is 150 centimeter. Average height of the whole class is okay. 30 गर्ल्स है आउट ऑफ 40 जिनकी एवरेज हाइट है 160 सेंटीमीटर और बची हुई बोली है कि 156. तो एवरेज कितना हुआ? सिंपल क्वेश्चन है. एवरेज क्या होता है कि पहले सब में इक्वल बांट दो. तो 156 मैंने पहले सब में दे दिया. अब इसमें ऐसे 30 लड़कियां थी जिनके पास 156 से ज्यादा था. उनके पास 160 था यानी 4 सेंटीमीटर ज्यादा है. सो प्लस 30 गर्ल्स इनटू 4 क्योंकि सबके पास 4 सेंटीमीटर ज्यादा है. ये एक्स्ट्रा पार्ट सब में इक्वली डिवाइड होगा यानी कि डिवाइडेड बाय 40. सो वी कैन सॉल्व दिस. दिस इज गॉन. This is also gone. So 156 plus 3 is 159. So new average is 159. That's it. The number of girls appearing for admission is twice the number of boys. If 30% of the girls and 45% get admission, then the percentage of the candidates who do not get admission is. Okay. So girls twice है as compared to boys. ठीक है. So new average is गर्ल्स का 30 है, बॉयज़ का 45 है. तो मिनिमम 30 मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. प्लस अब एक्स्ट्रा कितना है बॉयज़ के पास? 15. तो इट्स प्लस 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक बॉयज़ 2 गर्ल्स. सो इट हैज़ टू डिवाइडेड बाय 3. सो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज अ 5. 30 प्लस 5 इज अ 35. क्वेश्चन है कि पास 35 हुए हु डू नॉट गेट एडमिशन. सो फेल कितने हुए? सो 100 माइनस 35 इज अ 65.